अस्सलामुअलैकुम। सिटी न्यूज़ 021 के साथ मैं हूं शारबीन शेख। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शुगर मिलर्स की हड़ताल, कराची के बाजारों में चीनी की किल्लत पैदा होने लगी। कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास, आज आयशा गुलालाई भी शरीक होंगी। आयशा गुलालाई के इल्जामात, तहरीक इंसाफ की मजलिस आमला का इजलास आज होगा। शरीफ खानदान का नाम ECL में डालने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। शेख रशीद का कहना है नवाज शरीफ और उनका खानदान जेल जाता नजर आ रहा है। वफाकी काबीना का इजलास कल तक। आयशा गुलालाई के मामले पर इत्तेहादी आमने सामने आ गए। आयशा अहद के बाद साबिक वजीर कानून की अहलिया भी मैदान में आ गईं। आयशा गुलालाई के इल्जामात, स्पीकर ने 20 रुकनी अखलाकियात कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। 2018 तक 10,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। धरने देने वाले होश के नाखून ले, मुल्क की तकदीर से खेलना बंद करें। नवाज शरीफ की बरास्ता GT रोड लाहौर आमद, तैयारियां मुकम्मल, रोड प्लान बन गया। मौला बख्श चांदियों का कहना है पहले ही कहा था मियां साहब, पानामा आपको नहीं छोड़ेगा। करप्शन केस, वजीर कानून सिंध को नैब के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म। तकरीबात, पाकिस्तान रेंजर्स की शानदार हैवी बाइक रैली। चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो फखर जमान का बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए मुआहदा। नजर डालते हैं खबरों की तफसील पर। कराची होलसेल मार्केट के जराये के मुताबिक शुगर मिलर्स ने आज भी चीनी की सप्लाई नहीं की और बाजारों में चीनी की अदम सप्लाई का आज छठा रोज है। मार्केट जराये का कहना है कि बाजार में चीनी गोदामों से लाई जा रही है क्योंकि शुगर मिलर्स ने पेश की खरीदगी चीनी की सप्लाई भी रोक दी है। होलसेलर्स का कहना है कि मार्केटों में चीनी की होलसेल कीमत 55 रुपए फी किलो है। जुमे को चीनी 54, हफ्ते को 55 रुपए फी किलो थी और अगर अदम सप्लाई बरकरार रही तो किल्लत के साथ कीमतों में भी इजाफा मुतवक्का है। दूसरी जानिब शुगर मिलर्स का कहना है कि वो चीनी नुकसान में नहीं बेच सकते। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असेंबली का इजलास आज 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें जुमे के रोज पेश किया जाने वाला वक्फा सवालात भी दोबारा लिया जाएगा। आयशा गुलालाई रवा इजलास में पहली मर्तबा आएंगी, जहां वो खवातीन के हुकूक के हवाले से अहम बयान भी देंगी। जराये के मुताबिक इजलास में मामूल का एजेंडा निपटाया जाएगा, जबकि इजलास में चेयरमैन PTI इमरान खान पर साबका रहनुमा PTI रुकन कौमी असेंबली आयशा गुलालाई के इल्जामात के हवाले से भी गुफ्तगू का इम्कान है। तहरीक इंसाफ की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कल होना था, जिसे ऐवान जरी की कार्रवाई के बाद आज के लिए मौखर किया गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान की सरबराही में PTI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद के निजी होटल में होगा। इजलास के दौरान मुहर्रिफ PTI रहनुमा आयशा गुलालाई की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात और इसकी तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली पार्लिमानी कमेटी पर मुशावरत होगी, जबकि PTI मरकजी मजलिस आमला के इजलास के लिए शेख रशीद को भी बुला लिया गया है।
ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और अहले खाना का नाम ECL में डालने की दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गुजारों से सवाल किया कि अदालत किस कानून के तहत नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दे। ये तो हुकूमत की स्वाबदीदी है और क्या आपने हुकूमत इदारे से रुजू किया है? अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ अदालत के ठप्पे से बचो, लेकिन उन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। इनके जितने वकील पेश हुए वो मेरे दोस्त हैं। शेख रशीद ने कहा कि परवेज मुशर्रफ मेरे राब्ते में नहीं, जो कर रहे हैं वो उनका मसला है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी को सिर्फ 40-45% अपोजिशन मानता हूँ, 100% अपोजिशन खुद को और इमरान को मानता हूँ। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाते ही अपनी 9 तश्कील काबीना का इजलास तलब किया था, जिसमें हर हफ्ते इजलास बुलाने का फैसला किया गया था। जबकि वजीर आजम ने वज़रा को अपनी वजारतों की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की भी हिदायत की थी। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास कल रात 8 बजे तलब किया है, जिसमें वज़रा की वजारतों से मुतालिक कारकर्दगी पर बात की जाएगी। जबकि इस दौरान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लाहौर रवानगी से मुतालिक भी फैसले किए जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रुकने कौमी असम्बली आयशा गुल अलई के इल्जामात के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। KPK में इत्तेहादी जमातें भी मामले पर आमने सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी से वजाहत तलब की है कि क्या जमात इस्लामी ने आयशा गुल अलई की खुलकर हिमायत की और क्या जमात इस्लामी की जानिब से आयशा गुल अलई को पार्टी में शामिल होने की दावत दी गई है। तहफ़्फ़ुज़ात पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी मैदान में आ गए और इत्तलात को मीडिया की कारस्तानी करार दे दिया। मुबस्सिरीन कहते हैं कि सियासी जमातों को ख़वातीन के इस मामले पर सियासत के बजाय शफ़ाफ तहकीकात पर जोर देना चाहिए। हमजा शहबाज की अहलिया होने की दावेदार आयशा अहद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पंजाब के साबिक वजीर कानून राजा बशारत की अहलिया होने की दावेदार सीमल कामरान भी मैदान में आ गईं। सीमल कामरान ने पंजाब के साबिक वजीर कानून के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राजा बशारत ने शादी की और फिर तलाक भी दे दी, मगर अब मानने को तैयार नहीं है। राजा बशारत सामने आओ और यहाँ आकर जवाब दो। सीमल कामरान ने तलाकनामा दिखाते हुए कहा कि राजा बशारत, ये है वो तलाकनामा जिसके लिए तुमने मेरी जिंदगी अजीरन की। मैं तुम्हें ये तलाक पीने नहीं दूंगी। सीमल कामरान ने इल्जाम लगाया कि राजा बशारत ने तलाक के बाद मेरी जायदाद, गाड़ी और जेवरात पर भी कब्जा कर लिया। बोली कि मुझे मेरी गाड़ी वापस करो। राजा बशारत गाड़ी शौहर को लेकर दी थी, भगोड़े को नहीं। दूसरी जानिब राजा बशारत ने सीमल कामरान के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर तहरीक इंसाफ की बागी रुकन आयशा गुल अलई के इल्जामात के बाद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने मुस्तकिल तौर पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बराए अखलाकियात के कयाम की मंजूरी दे दी। रुकनी पार्लिमानी कमेटी 13 हुकूमती और 7 अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा। कमेटी इमरान खान और आयशा गुल अलई के मामले की तहकीकात के बाद रिपोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में भी इस किस्म की शिकायत देखेगी। हुकूमत की जानिब से मुल्क में बिजली और तवानाई की किल्लत पर काबू पाने के मंसूबों की तकमील से मई और जून 2018 तक 10,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी, जिससे लोड शेडिंग के अंधेरे छट जाएंगे। जराये के मुताबिक 2017-18 में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत तवानाई के कई मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। पोर्ट कासिम प्लांट का दूसरा यूनिट जून 2018 तक मुकम्मल हो जाएगा। तरबेला मंसूबा और नीलम जहलम प्रोजेक्ट की तकमील भी अगले साल होगी। इन मंसूबों की तकमील से मुल्क में वाफिर मिकदार में बिजली की फरहमी मुमकिन हो सकेगी, जिससे लोड शेडिंग के खात्मे समेत ज़राई और सनदी शोबे के लिए भी वाफिर मिकदार में बिजली की फरहमी मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ आज भी मकबूल तरीन लीडर हैं और हमेशा रहेंगे। नून लीग पर तनकीद करने वाले पहले अपने सूबे पर नजर डालें, फिर बात करें। पंजाब कारकर्दगी के लिहाज से बहुत आगे है, क्योंकि तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, मईशत, सेहत और तालीम के शोबों में खातरख्वाह तरक्की हमारे क्रेडिट में है।
शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कौमी मफादात को फौकियत दी है। अवाम ने धरनों और करप्ट अनासिर को पहले भी रद्द किया और आइंदा भी शिकस्त इनका मुकद्दर होगी। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की इस्लामाबाद से बरास्ता जीटी रोड लाहौर जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रूट प्लान भी बन गया। लीगी रहनुमा को टास्क सौंप दिए गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ काफिले की सूरत में पंजाब हाउस से डी चौक जाएंगे। डी चौक से कारवां ब्लू एरिया से होता हुआ 0 पॉइंट और फैजाबाद पहुंचेगा। फैजाबाद से नवाज शरीफ का कारवां मरी रोड से रावलपिंडी में दाखिल होगा। नवाज शरीफ का काफिला मरी रोड से गुजरता हुआ रावलपिंडी कचहरी और फिर रवात जाएगा। रवात से नवाज शरीफ काफिले समेत बजरिया जीटी रोड लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ लाहौर में दाता दरबार भी जाएंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मौला बख्श चांडियो ने कहा है कि हम पहले ही कह चुके थे कि मियां साहब पानामा आपको नहीं छोड़ेगा। पानामा बड़े जाहो जलाल से आया था, इसका असर कम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि मियां साहब आप भाग गए थे, आपको परवेज मुशर्रफ ने जिला वतन नहीं किया था। मुस्लिम लीग नून रिवायती इलेक्शन लड़ने का तरीका खत्म करे। अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो जिन इदारों ने इसके तहफ्फुज़ की कसम खाई है वो नोटिस लें। इमरान खान के हवाले से इनका कहना था कि सबसे बड़ी बेचैनी इनको है जिन्होंने उंगली उठने का इंतजार किया और जिन्हें उंगली ने धोखा दे दिया। खान साहब आप कायद बने, प्ले बॉय ना बने। सिंध हाई कोर्ट में सूबाई वजीर कानून और जेल खाना जज जियाउल हसन अंजार की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा ने केस की समाअत की। करप्शन और अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई वजीर कानून जियाउल हसन अंजार को नैब के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म दिया था। इस मौके पर जस्टिस के आगा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आपने बयान रिकॉर्ड ना कराया तो आपकी उबूरी जमानत खत्म कर दी जाएगी। अदालत ने जियाउल अंजार को नैब के पास जाकर बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म देते हुए नैब से 3 हफ्तों में पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली और समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चले आदि वतन से मोहब्बत तो सभी करते हैं। हुब्बुल वतनी का आसान मतलब यह है कि इंसान अपनी धरती से अपनी दिली वाबस्तगी, वफादारी और खुलूस का इजहार करे। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और इस पाक वतन से मोहब्बत करने वाले भी अपनी मिसाल आप हैं। इस साल जश्न आजादी शायान निशान तरीके से मनाने के लिए कराची में जश्न आजादी के लिए रंग छा गए। 70वीं यौम आजादी की तकरीबात के सिलसिले में पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से हेवी बाइक रैली का एहतमाम किया गया। 40 राइडर ने 9 किलोमीटर का फासला तय किया। चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी के घंटे गाड़ने वाले टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मुख्तलिफ लीग की जानिब से एक के बाद एक ऑफर की जा रही हैं और खास तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो फखर जमान तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। फखर जमान ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीम को मेला विक्टोरिया से मुआहदा कर लिया, जबकि इससे कबल उन्होंने कैरेबियन लीग और इंग्लिश काउंटी समिट के साथ मुआहदा किया था। पीबीएल में शामिल कोमेला विक्टोरियंस टीम से फास्ट बॉलर हसन अली भी मुआहदा कर चुके हैं, जबकि शुएब मलिक और इमरान खान जूनियर भी इस टीम की नुमाइंदगी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए शहर कायद से बराह रास्त सिटी न्यूज़ 021।